हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज सोनिया चौधरी। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे गाइस, सबसे पहले बिटकॉइन को लेकर बात करेंगे और जो भी क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। सो गाइस मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। सबसे पहले तो गाइस बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बिटकॉइन जब मैंने वीडियो शूट की है और रिसेंटली आपने देखा कि आफ्टर ऑल इतनी ग्लोबल टेंशन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना पॉजिटिव वे में हम क्रिप्टो सेक्टर के अंदर देख रहे हैं। लाइक अगर AI बेस्ड क्रिप्टोज की बात करते हैं, मीम सेक्टर की बात करते हैं या फिर एक्सापी सोलाना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। बिटकॉइन के प्राइस ऑलमोस्ट 80-81,000 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर इतनी ज़्यादा टेंशन है, जहाँ पर ऑयल प्राइस की बात करें, इसराइल ईरान का जो मैटर है वो बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर हो जाता है। दूसरे साइड अगर हम देखें तो अमेरिका की जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अपनी ऑल टाइम हाई पर है, जहाँ से एक बिग क्रैश भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रन कर रही हैं। यहाँ पर मार्केट क्रैश हो सकती थी, बट आफ्टर ऑल ग्लोबल टेंशन होने के बाद भी यहाँ पर बिटकॉइन की परफॉर्मेंस हमने अच्छे खासे लेवल पर देखी। AI बेस्ड कॉइन की बात करें, चाहे इथेरियम की बात करें, सोलाना, एक्सापी की बात करते हैं, तो गाइज काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम हमने मार्केट में रिसेंटली देखा है। तो अभी यहाँ से बात ये आती है कि जहाँ पर ग्लोबल टेंशन इतनी ज़्यादा है, आफ्टर ऑल क्रिप्टो सेक्टर के अंदर हम पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेट अभी रन करने वाली हैं, यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या यहाँ से एक बड़ा क्रैश हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, या फिर अभी यहाँ से हम $90,000 के लेवल बहुत जल्द देख सकते हैं बिटकॉइन के। गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बाकी देखिए, मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया हो सके कि मार्केट किस और यहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम अभी सबसे बड़े पॉइंट पर बात करें, जो कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 30% टैक्स लगता है, ऑलमोस्ट 1% यहाँ पर TDS लगता है। बट अभी यहाँ पर चीज़ें ऐसी भी सुनने में आ रही है, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी रूल्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो गाइज ये एक सबसे बड़ी टेंशन वाली चीज़ हो जाती है। रिसेंटली आपने देखा कि जहाँ पर CPI डेटा आने के बाद मार्केट आफ्टर ऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम देख पा रहे हैं। बिटकॉइन के प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर 80-81,000 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैंने वीडियो शूट की है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि ये जो इंडिकेशन है ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, ये नेक्स्ट बुल सीजन को इंडिकेट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर कंफ्यूजिंग वे में है। अगर हम चीज़ों को देखें, अमेरिका की साइड से देखें, अमेरिका की मार्केट यहाँ पर काफ़ी बुलिश लेवल पर है, काफ़ी अपने ऑल टाइम हाई पर है। कुछ ऐसे क्रिप्टोज भी हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, और अगर यहाँ से ऐसे क्रिप्टोज यहाँ से ब्रेक होते हैं, यहाँ से क्रैश दिखाते हैं, तो गाइज उनका इफेक्ट यहाँ पर मार्केट पर भी हो सकता है। इथेरियम सोलाना की बात करते हैं, तो जहाँ पर AI और DeFi जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम यहाँ पर इथेरियम पर भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मार्केट में देखी जा रही हैं। अगर दूसरे साइड हम चीज़ों को देखें ग्लोबल लेवल पर, जो कि ऑलमोस्ट आपने देखा इसराइल ईरान का जो भी मैटर अभी तक रहा है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट पर हमने सीधा सीधा इम्पैक्ट देखा। वही चीज़ें यहाँ पर अभी भी अफेक्ट कर सकती हैं, बिकॉज अगर यहाँ से कोई भी बड़ा डिसीजन और आता है, जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल लेवल पर अगर हम क्रिप्टो अडॉप्शन की बात करते हैं, तो क्रिप्टो अडॉप्शन तो डे बाय डे यहाँ पर बढ़ रहा है। UAE ने भी रिसेंटली आपने देखा कि UAE ने हाल में क्रिप्टो पेमेंट्स को यहाँ पर अप्रूव किया है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट हो जाती है। तो क्रिप्टो अडॉप्शन लॉन्ग टर्म की सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो अडॉप्शन और बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक अगर जैसे हम बात करें, बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर, बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर क्रिप्टो सेक्टर के अंदर एंट्री ले रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इस साथ आपने देखा बैंकिंग सेक्टर्स हैं, चाहे यहाँ पर बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, ब्रांड्स हैं। 2026 के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर बड़े ब्रांड्स यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं क्रिप्टो सेक्टर के अंदर। तो गाइज ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं। को अभी शॉर्ट टर्म के सिनेरियो में देखते हैं, तो अभी यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। और देखिए, एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि एट द एंड ऑफ द 2026 यहाँ पर इथेरियम, सोलाना, एक्सापी, इस तरीके के जो लार्ज कैप क्रिप्टोज है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का सिनेरियो फिर भी यहाँ पर क्लियर है, बट शॉर्ट टर्म के सिनेरियो में चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में है। रिसेंटली CPI डेटा को लेकर बात करें, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट 3.7% की, बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हाई आया 3.8%। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी फोकस जा रहा है, बिकॉज
अब यहाँ पर जो पब्लिक का फोकस है ना वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सीपीआई डेटा पर है, क्योंकि जो नेक्स्ट सीपीआई डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट को जज किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक टाइम पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तरीके की न्यूज़ को हम फोकस करें तो गाइज इससे ना मार्केट में एक ह्यूज वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि नॉर्मली जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है जो फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स हैं वो यहाँ पर कट नहीं करता है। जो इस तरीके का प्रेशर जब भी बनता है ना गाइज, तो ये सीधा यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम या फिर लार्ज कैप क्रिप्टोज जो है उन पर सीधा सीधा पड़ता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हाई रेट्स फॉर लॉन्गर हो सकता है, बट यहाँ पर शॉकिंगली अगर चीज़ों को देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर $80,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज क्रिएट करती हैं। मार्केट को लगता था कि बीटीसी यहाँ से क्रैश करेगा, बट गाइज यहाँ पर बिटकॉइन ने एक अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई। इसके अलावा इथेरियम अल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो इसमें एक मिक्स्ड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर XRP सोलाना का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड स्ट्रगल हमने देखा है। तो ये चीजें यहाँ पर हाल फिलहाल में हो रही है। सो गाइस अभी यहाँ पर फिलहाल में सभी की नजर ना ऑलमोस्ट यहाँ पर नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, यहाँ से चीजें जज की जाएंगी। अगर यहाँ से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती है तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है क्रिप्टो सेक्टर के अंदर। अभी यहाँ पर करंट लेवल्स हैं बिटकॉइन के, अगर ये $80,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है ना गाइस बिटकॉइन, तो नेक्स्ट रैली यहाँ से $90,000 की हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट दूसरी साइड जाती है तो गाइज यहाँ से एक मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। अभी बहुत सोच समझ कर चलने की नीड है, बिकॉज ग्लोबल लेवल पर चीजें बहुत ज्यादा पैनिक है। एक और अपडेट देख लेते हैं, सोलाना से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज काफी बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है। ऑलमोस्ट समथिंग बिग इज कमिंग टू सोलाना दिस वीक, बिकॉज यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कॉइन बेस की साइड से $6.4 मिलियन का सोलाना यहाँ पर एक्यूमुलेट किए गए। तो गाइज अगर एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम बिटकॉइन के एक्यूमुलेशन की बात करें, सोलाना XRP की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े नंबर पर एक्यूमुलेशन है जो 2026 के अंदर लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। क्योंकि क्रिप्टो अडॉप्शन की बात करें, एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी हाई नंबर है। और जिस तरीके से ETFs का यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट देखा जा रहा है मार्केट को लेकर, तो ये चीज़ें भी काफ़ी पॉजिटिव है। बट गाइज ग्लोबल लेवल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अभी टेंशन में है। मैंने आपके साथ यहाँ पर चीज़ें शेयर की जो यहाँ पर हाल फिलहाल में मार्केट में हो रही है। क्या यहाँ से $90,000 की रैली हमें देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से एक बड़ा क्रैश मार्केट में आ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। बाकी गाइस टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मेक श्योर, बिकॉज वहाँ भी मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी डेली अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। बाकी फिर मिलते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।